दोस्तों, आज हम गुर्दों की पथरी की बात करते हैं कि गुर्दों में पथरी क्यों होती है, मसाने में पथरी क्यों होती है। तो आइए जानते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि टमाटर ना खाओ इससे पथरी हो जाती है, पालक ना खाओ इससे पथरी हो जाती है। अभी एक साहब बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के डॉक्टर थे, वो भी बता रहे थे कि अपने वीडियो में कि हम लोग अक्सर जो है पत्तेदार सब्जियां धो के नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे गुर्दों में पथरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ इस्लामिक ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम से, तिब्बे मासूमीन अलैहिस्सलाम से, मैसेंजर ऑफ गॉड से, कि गुर्दे में पथरी क्यों होती है या मसाने में पथरी क्यों होती है। आप देखेंगे किसी बच्चे को पथरी नहीं होगी। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी बच्चे को पथरी हो गई, 8 साल का बच्चा उसको पथरी हो। जी हाँ, आज मैं बताने जा रहा हूँ गुर्दे में पथरी क्यों होती है। जो हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमको फरमाया है कि जिमा यानी इंटरकोर्स, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं जब सेक्स करते हैं उसके बाद जो अगर वो पेशाब नहीं करेंगे, क्योंकि मनी का जो इखराज होता है, जो सीमेन डिस्चार्ज होता है, वो नालियों में जो उसकी नाली है पेशाब की, जहाँ से पेशाब निकलता है, जहाँ से सीमेन निकलता है, उसमें कलेक्ट हो जाती है और वो जमने लगती है। और आपको बता दें जो सीमेन का इखराज होता है, जो निकलती है, ये सब मैं तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम से ही बातें करता हूँ, अपने मन से कोई बात नहीं बताता हूँ। तो गुर्दों से खारिज होती है, गुर्दों से निकलती हुई पेशाब की नली में होती करते करते वहाँ से ये सीमेंट डिस्चार्ज होता है। तो इस्लामिक ट्रेडिशनल मेडिसिन में बताया गया है, हमारे इमामों ने बताया कि इसके जिमा के तुरंत बाद जो है पेशाब कर लो, वरना गुर्दे में पथरी हो जाएगी, मसाने में पथरी हो जाएगी। एक तो सबब ये बताया है। दूसरा, बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेशाब रोके रहे, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, बहुत ज़्यादा पेशाब रोकते हैं। तो उसमें ये भी इमामों ने बताया, इस्लामिक ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी है कि गुर्दों की पथरी का सबब ये भी है कि बहुत देर तक पेशाब को ना रोका जाए। और यहाँ तक ही बताया है कि अगर तुम ऊँट के ऊपर सवारी कर रहे हो तब भी पेशाब ना रोको। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि अगर आप कहीं सफ़र में भी हैं तो आप पेशाब ना रोकिए, कहीं आप पेशाब कर लीजिए। एक तो कॉज ये हो गया है। तीसरा कॉज ये है शहवत, यानी ड्यूरिंग सेक्स आदमी, आप देखते होंगे आजकल टीवी में कितनी चीज़ें आ रही, टैबलेट्स आ रही कि स्टैमिना बढ़ाइए, देर तक के जो है जिमा करने की ख्वाहिशात पे काबू पाया जा सकता है। लोशन आते हैं, क्रीम आते हैं। तो इसमें भी बताया है कि इंसान, यानी जब हम इंसान डिस्चार्ज होने को रोके ना, कि बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग पीरियड तक के वो जिमा कर पाए और ऐसे टैबलेट्स लेते हैं, तो इसमें भी मौला ने फरमाया है कि इंसान यानी बहुत देर तक नुज़ूल शहवत के वक्त मनी को रोके ना, तो इससे भी जो गुर्दे में पथरी पड़ती है। इसी तरह से औरतों में भी जो गुर्दे की पथरी होती है या मसाने की पथरी है इस तरीके से, तो वो भी शहवत है, और शहवत को अपने रोके हुए हैं, अपने कंट्रोल किए हुए हैं। इसी तरह से पिल्स आती हैं, जो आजकल आप देखेंगे बहुत सी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, उसका सेवन करती हैं। तो जिस्म के जो मादे ड्यूरिंग सेक्सुअल निकल जाना चाहिए थे, वो जिस्म में कलेक्ट होने लगते हैं, जिनको हम लोग पथरी कहते हैं। पालक खाने से, टमाटर खाने से, पत्तेदार सब्जियों को धोने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इसकी रद्द करता हूँ। और जब आने वाले टाइम पे 100 साल बाद, 20 साल, 200 साल बाद जब रिसर्च होगी, तो इमामों के अहले बैत की ही बातें सामने आएंगी, रिसर्च में ये बात साबित हो जाएगी। मुझे 100% इसका यकीन है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि पेशाब बहुत देर तक ना रोकें। सेक्सुअल जब आप जो है जिमा करें बीवी से, तो बहुत देर तक इसमें ना करें, मनी को ना रोकें, और फ़ौरन उसके जिमा के बाद फ़ौरन पेशाब कर लिया जाए। तो उससे पेशाब के ज़रिए से वो आपकी जो गाढ़ा मादा जिसे हम लोग सीमेन बोलते हैं, वो आपकी नालियों से होता हुआ निकल जाएगा, तो इससे आपको कभी ज़िंदगी में पथरी नहीं पड़ेगी। तो एक छोटा सा वीडियो था ये आपके लिए। प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें वो बातें बताई जाएंगी जिसका आज दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े